मुद्दे पर लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि कल एक महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था और सारी चीजों पर आपको हम अपडेट बता दें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों का ये जानना है और लगभग लाखों लोग के पास एक ऑप्शन है कि आखिर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। जैसा कि सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में जैसा कि औपबंधिक 1,10,000 लोग ही ज्वाइन किए और उसके बाद अभी भी जो चीजें बताई जा रही है लगभग 80,000 लोगों ने ही अंतिम रूप से ज्वाइन किया है और चीजें जो है शिक्षकों के लिए डेट बढ़ाई जा रही है। पहले 20 से 25 और 25 से 30 कर दिया गया है। कहने का मतलब कि आज अंतिम तारीख है कि उनको ज्वाइन करना है और नियोजित वाले के लिए अंतिम तारीख जो है वो 7 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो क्या सीटों को बचाने का जो प्रयास चल रहा है शिक्षा विभाग से या बीपीएससी से, तो सारी चीजें लगभग अब साफ हो गई है। कल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, गर्दनी बाग में बैठे, उसके बाद फिर हम लोगों ने सारे साथियों ने एक निर्णय लिया कि अब बीपीएससी ऑफिस जाना है। फिर हम लोग ने बीपीएससी ऑफिस के पास आए हम लोग सब चीजों पर। तो अब जो बातें हैं, क्या बीपीएससी की तरफ से क्या संज्ञान, हमारे साथ ही हम लोग गए थे बीपीएससी के सचिव से मिलने। कल चेयरमैन सर अतुल प्रसाद जी कल नहीं आए थे, तो सारी बातें उनसे हुई। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग से जो भी सूचनाएं हैं वो आ रही है, कुछ सीटें को लेकर जो उपापों की स्थिति है उस पर भी बातें हो रही है। तो ओवरऑल चीजें जो है वो 30 के बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी हम लोग करेंगे, 3-4 दिन लगेगा। तो ये आप मान के चलिए, 100% मान के चलिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। तो कल का जो कार्यक्रम रहा वो बिल्कुल सफल रहा। अब बहुत खुशी है कि सारे साथियों ने साथ दिया, परंतु मुझे इस बात की भी चिंता रहती है कि लगभग मुझे लगा कि कम से कम 500 लोग भी आएंगे, लेकिन कल लगभग 200 के आसपास ही लोग आए थे। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ कमेंट करते हैं या किसी यूट्यूब चैनल पर जाके अपने फेसबुक पोस्ट लिखते हैं या ट्वीट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सड़क पर आकर अपने विरोध को, प्रदर्शन को जाहिर कीजिए। सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष जो भी चीजें हैं, अगर आप एकजुटता नहीं दिखाइएगा, अगर आप एकजुट नहीं होइएगा तो फिर सारी चीजें जो है ऐसे ही रह जाएगी। तो ओवरऑल चीज पर हम आपको अपडेट करा देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो विषय है कि क्या होगा, रिजल्ट कितना आएगा। तो 80,000 जो लोग ज्वाइन किए हैं, कई पेपर लिख रहा है कि 92,000 लोग ज्वाइन कर लिए। तो अभी लाखों लोग जो है सो इंतजार में हैं। हजारों लोग जो है तमाम जिलों से सूचनाएं आ रही हैं कि वहां नियोजित वाले ज्वाइन नहीं किए, वहां फ्रेश वाले ज्वाइन नहीं किए। तो कितने ड्रॉप आउट है, कितने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिए उनको बाहर किया गया या कितने उसमें से ज्वाइन नहीं किए। तो सारी चीजों पर जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी के सेक्रेटरी रविभूषण जी से जो बातचीत हुई वो काफी सार्थक बातचीत हुई। कल का प्रयास जितने भी प्रेस के साथियों सबको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस मजबूती के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले को उठाया है और सरकार के समक्ष आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए भी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जितने भी 4 लीडिंग पेपर के अलावा 10 के ज्यादा अखबारों ने इसको काफी सुर्खियों से लिखा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो या तमाम न्यूज पेपर। तो हम आपको बता दें कि ओवरऑल चीज जो यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। अब उसको लेकर भी काफी बापों की स्थिति चल रही है। एनआईओएस का क्या होगा, एनआईओएस के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसका असर क्या छठे चरण पर पड़ेगा, अभी जो बहाली निकल रही है प्रथम फेज में उसमें पड़ेगा। तो अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ हो गई है स्थिति। अब कोई भी शिक्षण संस्थान हो, आयोग हो, कोई व्यक्ति हो या कोई भी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं है। अगर कोई फैसले से ऊपर है तो एकमात्र व्यक्ति है भारत का फर्स्ट सिटीजन यानी भारत के प्रथम नागरिक को महामहिम राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई बहिष्कार नहीं कर सकता। और इसका जो नतीजा है, इसका जो फलाफल है वो आप देख सकते हैं कि केवीएस के मामले में भी केवीएस ने हाथ पीछे कर लिया है। और जब प्रथम पेज की बहाली निकल रही थी तो उसमें भी एक क्लियर था डाटा, आप उसका नोटिस देख सकते हैं बीपीएससी का, जो सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस का मामला यानी राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान में जो डीएलएड है, जो 18 महीने का कोर्स है और जो 2 साल का कोर्स है, दोनों को लेकर जो भी चीजें चल रही थी, एक अनक्वेसिंग के मामले में जो चल रहा था, तो अब क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बिल्कुल आ चुका है कि एनआईओएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हमको 2 साल का कोर्स चाहिए 1 to 5 में, यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 18 महीने का कोर्स अमान्य होगा। और जब से यह लागू होता है तब से लेकर 2022 से ये सूचनाएं आपको बता दें कि 2022 के बाद जितने भी शिक्षक बनेंगे या बने हैं पहले, सब पर यह लागू होगा। हाँ, जो शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं 2 साल से, तो उनको 5 साल के अंदर डीएलएड की डिग्री लेनी होगी। तो सब चीजों पर आपको हम पूरी अपडेट बता दिए। अब एनआईओएस के मामले में कई यूट्यूबर या कई शिक्षण संस्थान या कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कोई रास्ता बाकी है या नहीं बाकी है, तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप अपनी चीजों को समझिए। जो ओवरऑल चीज था एनआईओएस के मामले में पूरी स्पष्टीकरण हम आपको देंगे एक और अन्य वीडियो में, लेकिन इस मामले में मेरी जो जानकारी है वो आपको हम शेयर कर दिए।
अभी सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, 4 दिन गजनी बाग धरना स्थल पर भी हम लोग बैठे। लेकिन आप लोगों से लगातार गुजारिश हम करते रहे कि आप लोग अपने घर से निकलिए और अपनी मांग, क्योंकि लड़ाई आपको करनी है, नौकरी आपको करनी है। अगर आप अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे कोई संभव चीज है। तो इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनआईओएस का मामला क्लियर हो गया। अब बीपीएससी के हवाले से जो चीज है, तो इतना जरूर है कि बिहार सरकार और बीपीएससी या शिक्षा विभाग एक नोटिस जरूर आज या कल में निकालेगी कि एनआईओएस के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसका असर बिहार के शिक्षक बहाली में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या प्रथम फेज की बहाली में पड़ेगा, कितने लोग बाहर होंगे, या दूसरे फेज के बहाली में तो निश्चित रूप से पड़ेगा, कितने साल पहले से पड़ेगा। तो एनआईओएस के मामले में सारी चीजें अब क्लियर हो गई है। इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना है, उनके फैसले का स्वागत सब लोग करें या नहीं करें, परंतु आप खुलकर आप इस चीजों को कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सबको विचार करना होगा और आज न कल उस चीज पर नोटिस जरूर जारी होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति, संस्थान या आयोग या कोई भी संगठन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं है। अब जो बातें हैं कि कल के फैसले से हम लोग काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है बीपीएससी सेक्रेटरी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हम लोग भी उम्मीद करते हैं, चेयरमैन साहब के ट्वीट पर भरोसा करते हैं। तो इस सारे मामलों पर कल हम लोग काफी सराहनीय कदम रहा, हम लोग का आंदोलन काफी सफल रहा। इसके लिए सारे छात्रों को, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा, ताकि एक और बात है कि बीपीएससी सेकंड फेज की बहाली में कितने लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इसके पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, 1 to 5 से लेकर और सारे सीटों पर। तो हम आपको बता दिए ओवरऑल चीजें, और आपसे आग्रह करते हैं कि जो चीजें होंगी उसको आप तक हम बताने का प्रयास करेंगे। एनआईओएस के मामले में जो चीजें अपडेट होगी